हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकाली गई थी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सीखते हैं बनाने के लिए। देखो, एक टीचर है जो अपने 3 स्टूडेंट्स को एक स्टेटमेंट देता है उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके यहाँ पे तीनों स्टूडेंट्स के नाम दे दिए गए हैं। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे दे दिया गया है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड है। नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनांट से रिलेटेड। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकालते हो, डिस्क्रिमिनांट जो कि इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें b का वैल्यू x का कॉफिशिएंट हो जाएगा यानी कि q, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि p, और c का वैल्यू दैट मीन्स कि कांस्टेंट टर्म r। और आप b a c के जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हो तो आपके पास ये वाला निकल जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, यानी कि d का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि क्यू स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन है 0 के। ठीक, 0 से बड़ा है, यानी कि आप कह सकते हो कि d जो है यानी डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 से बड़ा है। तो अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल गया कि जो रूट्स है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि जो जेन है वो आंसर देता है कि जो रूट्स है, रूट्स यानी कि यहाँ पे मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। मान लेते हैं कि हम पहला रूट अल्फ़ा मान लिए और दूसरा रूट बीटा मान लिए। तो जेन का आंसर है कि जो रूट्स होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि कैसे पॉजिटिव होगा, तो हम आगे का कंडीशन देखते हैं। इसमें विपुल का आंसर दिया गया है कि इसका कहना है कि रूट्स पॉजिटिव होगा अगर पी क्यू आर ये तीनों पॉजिटिव होगा तभी। ओके, अगर पी क्यू आर ये तीनों पॉजिटिव होता है तो अल्फ़ा और बीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो आप कि मान के चलो अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। बी क्या है? जैसे यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया ना कि एक्स का कॉफिशिएंट दैट मीन्स कि क्यू, और ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट मीन्स कि पी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कह रहा है ना कि पी क्यू आर ये तीनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी और क्यू ये क्या है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप कोई भी नंबर पॉजिटिव में ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा नहीं, पॉजिटिव 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 ही रह जाएगा। इससे एक चीज़ क्या पता चल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। यानी कि आप अल्फ़ा के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो, बीटा के जगह पे, मतलब दोनों का में से अल्फ़ा बीटा में से आप कोई वैल्यू पुट कर लो, इन दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट जो आ रहा है वो मेरा किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। यानी कि आप अल्फ़ा और बीटा को पॉजिटिव में ले ही नहीं सकते। अल्फ़ा और बीटा को आप पॉजिटिव में कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप अल्फ़ा को पॉजिटिव में लिए और बीटा को भी पॉजिटिव में लिए, जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आंसर पॉजिटिव में आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें कैस में दिया है? निगेटिव में दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट इसके तरफ से बोला गया था विपुल के तरफ से कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, अगर पी क्यू आर अगर पॉजिटिव रहा तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि रूट्स जो होगा वो पॉजिटिव में नहीं होगा। तो जेन भी इस तरह से हो जाता है गलत, क्योंकि इसमें भी जो बोला जा रहा था रूट, ये भी कह रहा है कि जो रूट्स होगा वो पॉजिटिव में होगा, तो इसका भी गलत हो गया। अब आते हैं सुमन के आंसर पे। तो सुमन का कहना है कि जो रूट्स होगा वो नेगेटिव में होगा अगर पी क्यू आर ये तीनों पॉजिटिव होगा तो वही कंडीशन हम फिर से लेते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हम निकाले थे माइनस क्यू बाई पी, ये जो हम निकाले हुए थे, तो जैसे सुमन का कहना है कि ये पी क्यू आर अगर ये तीनों पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव है, क्यू भी पॉजिटिव और पी भी पॉजिटिव। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो रिजल्ट निकल रहा है वो किस में निकल रहा है? नेगेटिव में। तो ऑब्वियसली अल्फ़ा और बीटा में से एक वैल्यू या फिर आप दोनों वैल्यू को नेगेटिव में ले सकते हो, तो रिजल्ट तो वो नेगेटिव में निकलेगा ही। जैसे आप अल्फ़ा के जगह पे -3 ले लिए और बीटा के जगह पे -4 ले लिए, इसको अगर प्लस माइनस अगर आप करोगे तो -7 आ जाएगा।
तो ये नेगेटिव में आ रहा है ना, आ रहा है। या फिर आप मान के चलो इसमें से अल्फ़ा में से अगर अल्फ़ा का वैल्यू आप -3 ले लो और बीटा का वैल्यू 1 रख लो, पॉजिटिव ही ले लो, लेकिन एक वैल्यू एटलीस्ट आपका नेगेटिव में तो आ रहा है, आ रहा है ना नेगेटिव में, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सुमन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसका कहना था कि जो रूट्स होगा वो नेगेटिव में होगा, रूट्स नेगेटिव में आया ना, अल्फ़ा और बीटा इसमें से जो वैल्यू पुट कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा का वो नेगेटिव में पुट कर रहे हैं, रूट्स को नेगेटिव में रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन पी क्यू आर को तो हम पॉजिटिव में रख रहे हैं ना, तो सुमन का जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। सो राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आए के वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझाऊंगा इसी तरह से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।